हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 4 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 5। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का जो पार्ट है ये है पार्ट 5। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में कितने व्यक्ति थे? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 160, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 145 और डी नंबर ऑप्शन है 120। ये क्वेश्चन 2009 में रेलवे का एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिन को हम लोग को दिन और व्यक्ति मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिन और व्यक्ति। ठीक है, क्या कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम कर दी जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। यानी अगर 90 लगता था तो अब कितना लगेगा? 100 दिन लगेगा। तो यहाँ पे दिन हम लोग का 2 निकल गया। पहला 90 अनुपात 100 समानुपात x। मान लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो व्यक्ति बराबर यहाँ पे x पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो x व्यक्ति 90 दिन में करते थे। तो 100 दिन कब लगता है? जब x में से और 15 घट जाता है। तो यहाँ पे समानुपात क्या हो जाएगा? x माइनस 15। ठीक है, समझ में आया? ये दिन है, व्यक्ति है। व्यक्ति को मान लेते हैं कि x व्यक्ति ने 90 दिन में किया। x में से 15 घटा दिए, यानी टोटल पहले जो व्यक्ति था उसमें से 15 घटा दिए तो लोग को 10 दिन और अधिक लगने लगा। यानी 90 से वो 100 हो गया। अब ये क्या है? जितना व्यक्ति ज्यादा रहेगा उतना कम दिन लगेगा। ये है विलोमानुपात। तो ये किस तरह से होगा गुना? ये गुना होगा इस तरह से। विलोमानुपात क्यों है? क्योंकि ज्यादा व्यक्ति रहेगा तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात में किस तरह से होता है गुना? इस तरह से गुना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 इंटू x बराबर 100 इंटू, या फिर इस तरह ब्रैकेट स्टार्ट होने का मतलब भी इंटू होता है, x माइनस
15, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 x बराबर, ये दोनों क्या होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, तो यहाँ पे 100x माइनस 15 इंटू 100 1500, तो x बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 100x है उसको हम लोग को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि x को हम लोग एक साइड करेंगे, तो 90x माइनस 100x बराबर माइनस 1500, 100 में से 90 जाएगा तो माइनस 10x होगा, क्योंकि दोनों में से क्या है, 100 बड़ा है, 100 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 10x बराबर माइनस 1500, माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 1500 बटा 10, 0 0 कैंसल, x का मान आ गया 50, x का मान 50 आया, मतलब क्या, प्रारंभ में जो व्यक्ति टोटल व्यक्ति थे वो थे 150, जब 150 व्यक्ति थे तो 90 दिन में काम होता था, जब 150 में से 15 घटा देंगे, ठीक है, घटा देते हैं, 150 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी जब 150 व्यक्ति थे तो 90 दिन लगता था, जब 135 व्यक्ति हो गए तो उन लोग को 100 दिन लगने लगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, तो प्रारंभ में व्यक्ति 150 थे। अगर कहा जाता है कि बाद में व्यक्ति घट के कितने हुए, तो हम लोग आंसर मारते 135, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार, एक समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, 17.1 केजी हो, तो इसी प्रकार 12 मीटर लंबी छड़, तो इसी प्रकार 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए है 51.2 केजी, ऑप्शन नंबर बी है 45.6 केजी, 45.6 केजी, ऑप्शन नंबर सी है 53 केजी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 56 केजी। ठीक है, क्या कहा गया है कि यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 केजी है, तो इसी प्रकार 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोग को इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये विलोमानुपात का क्वेश्चन है या फिर समानुपात का। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितना लंबा छड़ होगा उतना ज्यादा अधिक भार होगा, यानी लंबा छड़
अधिक भार, ठीक है। अधिक लंबा अधिक भार, अधिक लंबा अधिक भार, यानी ये जो क्वेश्चन है ये है सीधा अनुपात का, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग का दिया गया है, यहाँ पे लंबाई लिख देते हैं, लंबाई, और यहाँ पे भार। तो लंबाई क्या क्या है, 4.5 समानुपात 12, सॉरी अनुपात अब समानुपात होगा। पहला का कितना दिया गया है 17.1, सेकंड वाले को तो हम लोग को निकालना है। अब ये क्योंकि सीधा अनुपात का क्वेश्चन है तो इसमें जो गुना होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो 4.5 इंटू एक्स बराबर 17.1 इंटू 12, तो x बराबर यहाँ पे 17.1 इंटू 12 और बटा 4.5, ठीक है। ये इसको और इसको हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसको हम लोगों को काट देना है। तो देख रहे हैं ये दोनों 3 से कटेगा, कैसे कटेगा, 3 एकम 3, एक इसको दे दिया, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 इधर आ गया, 3 सते 21। अब ये कटेगा, अब भी ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 9 27। अब ये यहाँ पे नहीं कटेगा, यानी x का यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू 12 बटा 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अब गुना कर लेते हैं। तो 19 इंटू 12 को सबसे पहले करते हैं, 9 दूनी 18 का 1, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यानी 228 बटा 5। इसको अगर हम लोग को करना होगा 5 से भाग तो हो जाएगा 4 बार में 20, और ये 2 इसको दे दिया, 4 पचे 25.6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 45.6 केजी भार, ठीक है। किसका भार हो जाएगा 45.6 केजी, जो 12 मीटर लंबा छड़ होगा उसका जो भार होगा वो होगा 45.6 केजी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो नोट कीजिए उसको जल्दी से। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि बस नोट कर दिए हो गया, नोट करने के बाद उसको पढ़िए, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा उसको डाउट क्लियर कीजिए, खुद से बनाइए उस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस नोट कर दिए और छोड़ के रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं कैसे। 15 गाय 9 दिन में 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, 2700 किलोग्राम यानी केजी अनाज खाती है 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी। 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी, कितने किलोग्राम अनाज खाएगी, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, पहला जो ऑप्शन है वो है 12,350 केजी, बी नंबर ऑप्शन है 10,800 केजी, सी नंबर में है 9,750 केजी
और डी नंबर ऑप्शन में है 10,250। 10,250 kg। इसमें एक और हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई, जिसमें कहा गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहा गया है 15 गाय 9 दिन में 2700 kg अनाज खाती है, तो 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का 2 अनुपात दिया गया है। ठीक है, 2 चीज का हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अधिक गाय होता है तो अधिक किलोग्राम अनाज लगेगा, कम गाय होता है तो कम किलोग्राम अनाज हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है वो है अधिक गाय अधिक किलोग्राम अधिक केजी। ठीक है, ये क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी ये हो गया सीधा अनुपात। अभी यहाँ पे एक चीज और हम लोग को मिल रहा है, अगर अधिक गाय तो अधिक किलोग्राम लगेगा, और अधिक दिन तो भी अधिक केजी लगेगा। ठीक है, अधिक दिन रहेगा तो ज्यादा लगेगा हम लोग को अनाज, तो यहाँ पे अधिक दिन तो अधिक केजी। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों है सीधा अनुपात। जब क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीज हम लोग को इस तरह से मिले कि दोनों या तो सीधा होगा या विलोमानुपात होगा, इस तरह से भी होता है कि एक सीधा एक विलोमानुपात, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों सीधा है। पहले क्या है कि अधिक गाय अधिक केजी, अधिक दिन तो भी अधिक केजी, यानी अधिक जो है यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये हम लोग को 2 तरह से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गाय और दिन, तो 15 और 18 यानी 15 अनुपात 8 के पहले 15 गाय है फिर 18 गाय है, तो उस पे दिन कितना लग रहा है, 9 दिन और 30 दिन। अब इस दोनों को इस तरह से बंद करके और फिर समानुपात देंगे। ठीक है, पहला वाला में कितना लग रहा है 2700 kg, और दूसरा वाला को तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गुना होगा वो किस तरह से होगा, सीधा अनुपात है। ठीक है, सीधा अनुपात है, तो यहाँ पे गुना कैसे होता है, इस तरह से गुना होता है। तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे और इसका गुना किससे होता है, सॉरी आगे, ठीक है, इससे होता है, फिर इसका गुना इससे होता है, तो 15 × 9 और फिर गुना हो जाएगा x, समानुपात 18 × 30 और फिर गुना होगा यहाँ पे 27। इस तरह से होता है। ठीक है, ये अभी पहला क्वेश्चन है, अभी और हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये 15 × 9 कर लेते हैं, तो 9 × 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 × 9 और 4 13 x। अब ये सबको हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। अठा 81,000 क्या आया, 2700 × 30 को अभी हम लोग को और गुना करना पड़ेगा 18 को, तो कर देते हैं यहाँ पे 0 0 0 8 8 8 64 गुना, यहाँ पे तो वही हो जाएगा, यानी यहाँ पे आया कितना 14,58,000, यानी 14,58,000। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x बराबर 14,58,000 बटा ये 135 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको हम लोग काट के करना पड़ेगा छोटा, तो सबसे पहले हम लोग इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 बार में 10, 7 बार में 35, यहाँ पे 2 बार में 10, ये इसको दे दिया 4, तो 9 बार में 45, फिर 1 बार में 5, 6 बार में 30 और 2 0। अब ये किससे कटेगा देख लेते हैं, फिर से ये 3 से कटेगा, 3 9 बार में, फिर यहाँ पे ये 9 बार में कटेगा, 2 इसको दे दिया, 7 बार में 21, 2 बार में 6 और 2
0। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 2 0। फिर से ये किससे कट जाएगा, 3 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। एक बार में 3, यहाँ पे 0 8, 0 8 क्यों, क्योंकि एक ही बार हम लोग 24 को ले रहे हैं, यानी 10,800 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन में कितने kg खाएगी, 10,800 kg अनाज लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को नया लगा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसका और भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारा चीज बता दिया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।